सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्त इतनी इज़्ज़त और प्यार से मेरा जिक्र कर रहे थे, मगर हकीकत में मैं शहज़ादा तो नहीं। कोशिश करता हूँ कि अपने पीरो मुर्शिद हुज़ूर क़िबला आलम महबूब सज्जन साईं के गुलामों में मेरा नाम आ जाए। मेरे लिए इससे बड़ी शहजादगी कोई नहीं होगी कि अगर मेरे पीर के गुलामों में मेरा नाम सबसे ऊपर हो। तो मेरे दोस्तों, गुफ्तगू करना और इतने मोहतरम प्यारे लोगों के सामने गुफ्तगू करना ये आसान बात नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत में का कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और खुद से भी पूछना चाहता हूं, क्या हम अल्लाह से डरते हैं? डरते हैं हम अल्लाह की ज़ात से? सोचें, अगर डरते हैं तो आज हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने किसी का दिल दुखाया हो। आज हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी इंसान का हक खाकर यहां पर पहुंचा हो। कोई ऐसा तो नहीं है जिससे किसी ने माफी मांगी हो और उसने उसको माफ न किया हो। कोई ऐसा तो नहीं है जिससे किसी ने मोहब्बत मांगी और उसने उसको मोहब्बत नहीं दी हो। कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने वालिदैन का दिल दुखा कर यहां पर आया हो। मेरे दोस्तों, हाँ, अगर आप सबके पास, मेरे पास इसका जवाब है तो फिर हम खुदा से डरते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए मेरे भाइयों। मगर फिक्र करने की बात नहीं है, फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना कि मुझसे डरो और मेरे सादिक जो सच्चे मेरे दोस्त हैं उनकी सोबत अख्तियार करो। एक काम तो कर लिया आपने ना, खुदा के जो सच्चे हैं, जो हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर क़िबला आलम महबूब सज्जन साईं दामद बरकातुहुम आलिया से मंसूब इस महफिल में आज आप पहुंचे, एक काम आपने किया है। उस काम में तो अभी हमें नहीं पता कि हम वाकई खुदा से डरते हैं या नहीं डरते, ये बहुत आगे की बात है, उस तरफ मैं आऊंगा। मगर हमारा रास्ता सिमत वही है, हमारा सफर उसी तरफ है, उसकी गवाही ये महफिल दे रही है। हम और मेरे जैसा एक नाकिस और कमजोर बंदा वो ये दावा करे कि मैं खुदा से डरता हूं, ये उसके लिए बड़े, उसके हैसियत और उसकी इल्म, उसके फहम, उसकी समझ से बहुत बुलंद बात है। उसको तो अभी यह भी नहीं पता कि अभी हम अंदर बैठे हैं, हमें यह भी नहीं पता, क्या पता बादल आ जाए और बारिश होना शुरू हो जाए। हमारे और आपके इल्म की हैसियत यह है। हाँ, कि अल्लाह ताला क्यों फरमाता है कि मेरे दोस्तों की सोबत अख्तियार करो, जो सच्चे हैं उनकी सोबत अख्तियार करो। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरना जानते हैं, क्योंकि उनके दिल में खुदा का खौफ है, क्योंकि उनके रूह ने खुदा की मोहब्बत को महसूस किया हुआ है, क्योंकि उनकी सोहबत खुदा के खौफ से खाली नहीं होती, उनकी गुफ्तगू अल्लाह के डर से खाली नहीं होती। इसलिए खुदा फरमाता है कि मेरे सच्चों की सोबत अख्तियार करोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके हमनवा होगे, उनका जिक्र करोगे, उनकी तारीफ करोगे, तो मेरी रहमत तुम्हारे दिल में मेरा खौफ बेदार कर देगी। और जब खुदा का खौफ, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में आ जाए, हाँ, तो आप सोचे ना, तो क्या उसकी
मेराज और बुलंदी क्या होगी उसकी। आज हम कितने नारे मारते हैं, इश्क की दावा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उस वक्त तो बड़ा एक माहौल बन जाता है। ये आम सी बात है, माहौल बनाना, किसी महफिल में एक माहौल जमा देना, वो सियासतदान बड़ी बखूबी अपनी महफिलों में करते हैं, गाने बजाने वाले बखूबी अपनी महफिलों में करते हैं। हर महफिल की एक तासीर पैदा हो जाती है, किसी नारे का या किसी दावे का एक तासुर एक महफिल में पैदा कर देना, ये इसका सबूत नहीं है कि वो अपने दिल से भी नारा लगा रहा है। हाँ, उसकी हलक से आवाज बड़ी बेहतरीन आ रही है, बड़े खूबसूरत से, किरात से, तरीके से, जोश से, वलवले से। पता कब लगेगा, कब पता लगेगा, ये पता है ना मुझे। पता तब लगेगा जब उसका उठना, बैठना, चलना, गुफ्तगू करना, उसके मामूलात में, उसके घर में, उसके रवैये में, उसके किरदार में वो सारी चीजें पहले से नजर आ जाए कि नारे की जरूरत ही नहीं पड़े। वो सच्चा नारा है भाई। वो कैसा नारा जिसमें सिर्फ आवाज शामिल हो, जिसमें किरदार ही नहीं हो, जिसमें मोहब्बत का एहसास ही नहीं हो। तो मेरे दोस्तों, मैं तो एक बड़ा आम नाकिसा बंदा हूं, मुझसे गुफ्तगू में बड़ी कमी कोताहियां हो जाती हैं। और अगर मैं कोई ऐसी बात कर जाऊं जो मेरी कम इल्मी की वजह से हो, तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा। तो मेरे दोस्तों, खुदा के नेक बंदों की सोबत में बैठना जरूरी क्यों है? जिस तरह मौलाना रूमी का एक वाकया है कि एक कश्ती थी, वो दरिया में तैरती हुई जा रही थी और उस पे बहुत से लोग सवार थे और बड़े रवानी के साथ, कभी मौजें आ रही हैं, कभी हवा चल रही है, कभी हवा बंद हो जाती है, कभी मल्लाह उसका चप्पू चलाता है, कभी नहीं चलाता, मगर वो एक बड़ी नफासत, हुस्न, खूबसूरती के साथ महवे सफर है। उसके ऊपर जितने भी लोग सवार हैं, वो उस पानी की खूबसूरती का, खुदा के पैदा की हुई इस कायनात के नजारों का, जलवों का बड़ा लुत्फ लेते हुए उस कश्ती में सवारी करते हुए जा रहे हैं। और उधर ही उस कश्ती के साथ एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, वो हिचकिचोले खा रहा है। हवा आती है तो वो तेज हो जाता है, बंद होती है तो रुक जाता है, मौज आती है तो ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। और वो ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो कश्ती को देख रहा था। जब वो कश्ती के करीब पहुंचा तो वो गुफ्तगू, मौलाना रूमी फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह के जो कामिल बंदे हैं उनकी जो गुफ्तगू करने का, उनके समझाने का तरीका एक बेहतरीन और हमारे अकल और फहम के हिसाब से होता है, ताकि हमें बातें समझ में आ जाए। वो लकड़ी उस कश्ती से गुफ्तगू करती है, उसको कहती है कि तू भी लकड़ी, मैं भी लकड़ी, तू कैसे तैरती जा रही है? तेरे ऊपर इतने लोग सवार हैं, तू अपने लिए भी महफूज और तहफ़्फ़ुज़ का बायस है, और इतने लोगों को भी तूने हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनकी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और दूसरी मैं हूँ, कभी पानी में डूब जाती हूँ, कभी ऊपर चली जाती हूँ, कभी हवा आती है तो तेज हो जाती हूँ, कभी रुक जाती हूँ, में फर्क क्या है? तो कश्ती उसको कहती है कि फर्क सिर्फ एक ही है कि मुझे एक उस्ताद के हाथ लगे हुए हैं। एक उस्ताद ने मुझे, मैं भी लकड़ी थी, उसने आरी लेकर मुझे इस दरख्त से काटा, बड़ी तकलीफ हुई, मैंने सब्र किया। फिर उसने मुझे चीरा लगाया, बहुत तकलीफ हुई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने सब्र किया। फिर उसने रंदा चलाया मेरे ऊपर, मेरी खाल को उधेड़ा, बड़ी तकलीफ हुई, मैंने सब्र किया। फिर उसने मुझ में कील लगाए और ये शक्ल मुझे उसने जब दी तो मैं वो लकड़ी इस काबिल हो गई कि मैं खुद के हिफाजत का भी सामान बन गई और इतने जितने भी लोग मेरे ऊपर सवार हैं उनकी हिफाजत का भी सामान बन गई।
तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में आते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो वो भी हमारे किरदार, अखलाक और रवैयों को इसी तरीके से निखारते हैं। वही खूबसूरती हमारे अंदर पैदा हो जाती है, वही एहसास और कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है जो आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, जो आपने सहाबा इकराम के अंदर पैदा की। वही अरब थे ना, वो यशरब बीमारी का इलाका पहचाना जाता था। आप सुबह कुर्बान जाएं आपकी जात पर। हमारी हैसियत क्या है कि हम ये भी कह सकें कि हम उनकी जात पर कुर्बान जाएं। वो कहाँ आपकी जात और कहाँ हम जैसे, कहाँ उनकी अजमतें, कहाँ उनकी बुलंदियां, कहाँ उनका मकाम, कहाँ उनका रुतबा। और हम तो भाई, हम तो किसी लेखे में ही नहीं आते। तो आपको जो चीजें पसंद थी, आपने जो पसंद फरमाया एक मुसलमान के लिए, एक कामिल मुसलमान के लिए, कामिल इंसान के लिए, वो उसका किरदार था, अमली किरदार। इस दुनिया में वो सिर्फ मस्जिद का मुसलमान नहीं था, वो सिर्फ मदरसे का मुसलमान नहीं था, वो जुब्बे, पगड़ी, गुफ्तगू, बड़ी सुरीली आवाज का मुसलमान नहीं था। वो ऐसा मुसलमान था, जब वो मस्जिद से भी निकलता था तो उसका किरदार वही था जो मस्जिद के अंदर उसका किरदार। जब वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया, उसके दोस्तों में और उसके दुश्मनों में उसके रवैये का कोई फर्क नहीं होता था। ये साबित है ना मेरे दोस्तों, आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी से ये साबित है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, आपने मजबूर किया उनको कि वो आपकी मोहब्बत के सामने उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी। वो मजबूर हो गए आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत के सामने। जैसे भी वो गुफ्तगू करते थे, मगर कहते थे आप हैं सच्चे, कहते थे हमें पता है ये सच्चे हैं, हम गवाही देते हैं आप सच्चे हैं, मगर हम मजबूर हैं। उनकी तौफीक ही इतनी थी, उनकी हैसियत ही इतनी थी, मगर आपका किरदार और आपका मकाम और आपका रुतबा ऐसा था कि बाज़ औक़ात आपको गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। देखने वाला पहचान लेता था कि ये वाकई खुदा का पैगंबर है, ये खुदा का रसूल है।